हाउस फिल्म निशित वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 5 to 9 का लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर्स के अच्छे से समझ आई होगी। तो आज हमने पढ़ना है लेसन 4। इसमें एक मेन पॉइंट ये है, क्योंकि लेसन 4 हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो है वो आप लोगों की तैयारी करने में आपको आसानी हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा मैं एक ही बार पूरा लेक्चर अपलोड करती हूँ तो एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और सेकेंडली आपको समझने में भी मुश्किल होगी, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को हर पार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेसन 4 हमारे पास है डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग विद टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन आता है, उसके बीच में क्या है कि डिफाइनिंग द फील्ड, टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, स्किम्स बेस्ड एनवायरनमेंट्स, ऑटोग्राफिक एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, टैली कोलिब्रेशंस, वेब 2.0 टूल्स, इंक्वायरी इंटू पेडागोजिकल इशू, टास्क डिज़ाइन पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के है, टीचर एक्सपर्टीज़ है, उसके बाद लास्ट आता है रिसर्च ट्रेजिडीज एंड अ फ्यूचर एजेंडा। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं इस पूरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन ही आता है, डिफाइनिंग द फील्ड। The form and scales of the technology-mediated distance language teaching that expanded markedly over the past 2 decades। अच्छा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूर दराज से ज़बान सिखाने का तरीका बहुत बदल गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को सिखाने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को आसानी से जो है हम लैंग्वेज सिखा सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, हम लोग उनको आसानी से लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि अब ये तरीका जो है वो दुनिया भर में फैल चुका है, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप इजीली लैंग्वेज सीख सकते हैं और लोगों को जो है वो ज़बान सीखने के बहुत से इसे जो है वो मौके भी फराहम करता है। न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे मौके फराहम करती है, ताकि इजीली लैंग्वेज सीखी जा सके, चाहे वो हमारे पास जो है वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेटिंग हो, कोई भी सेटिंग हो। जो टेक्नोलॉजी है वो लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे मौके फराहम करती है, ताकि इजीली लैंग्वेज को सीखा जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें तो इसमें कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट ड्यू टू देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट इन द पोजिशनिंग ऑफ अ डिस्टेंस लैंग्वेज प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग रिगार्डेड बाय मैनी एज समवट मार्जिनल एंटरप्राइज। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि पहले तो दूर दराज से जो है वो, यानी कि बहुत दूर से जो है वो ज़बान सिखाने के प्रोग्राम्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, और ये समझा जाता था कि ये जो है एक बहुत छोटा सा तरीका है, मतलब उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में जो है वो टेक्नोलॉजी और पेडागोजिकल इनोवेशन के नए तरीके शामिल हुए हैं, और अब ये प्रोग्राम जो हैं वो ना सिर्फ ज़बान सिखाने के नए तरीके की तारीफ हमें करवा रहे हैं, बल्कि इनके ज़रिए जो है वो सीखने के तरीक़ों में भी बहुत बेहतरी आ रही है कि लोग आसानी से न्यू टेक्नोलॉजी को जो है वो सीख रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं। इस वजह से जो है अब ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा अहम समझे जाते हैं, और इनकी कदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हैं, आप जो है वो ईज़िली न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आगे फिर हमें कहा जा रहा था, सेंट्रल टू दिस डेवलपमेंट हैज़ बीन abiding concern to identify the distinctive nature and effectiveness of the technology-mediated distance language teaching, together with advancing theory, research and practice to inform what a bargaining domain of the activity। इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास तरक्कियाँ हो रही है, इसका मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमारे पास डिस्टेंस लैंग्वेज सिखाने के तरीके को समझाया जाए, और ये देखा जाए कि ये जो है किस हद तक हमारे लिए एडवांटेज का बायस बनता है, यानी कि किस हद तक जो है ये मुफीद है। इसके साथ इस शोबे में जो है वो न्यू थॉट्स वगैरह, जो हमारे पास न्यू रिसर्च है एंड जो हमारे पास प्रैक्टिस है, इनको जो है आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी था, ताकि हम इस बारे में ज़्यादा जान सकें कि इसका मकसद ये था कि हम समझ सकें कि हमारे पास जो डिस्टेंस लैंग्वेज सिखाने का तरीका कैसे काम करता है, और इसे जो है वो किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखें तो इसमें हमें ये पैराग्राफ जो है बस बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए जो हमें आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं समझाऊंगी, सेंटेंस सेंटेंस करके नहीं समझाऊंगी, बल्कि जो है वो एक पैराग्राफ की आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी, इजी वर्ड से, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। आप लोगों ने पढ़ लेना है और मेरे लेक्चर को सुनना है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अभी जो हाईलाइट मैंने पैराग्राफ किया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस लैंग्वेज होती है, यानी कि जो दूर दूर सीखने सिखाने की तमाम जो कंडीशंस होती हैं, उसकी खसूसियत हमारे पास ये होती है कि टीचर्स स्टूडेंट जो होती हैं वो फिजिकली एक दूसरे से दूर होते हैं। फिजिकली दूर होने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास जो है वो क्लासरूम में एक दूसरे के साथ नहीं होते, यानी कि फिजिकली जो है वो सेपरेट होते हैं। और जो है इनमें ज़्यादातर सीखने का अमल जो है वो एक साथ नहीं होते। इसमें जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने के अमल को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जो हमारे पास जो है जिसके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तहत जो है तमाम चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे हम लोग कोई लेक्चर्स वगैरह देते हैं तो उसपे हम लोग ऑनलाइन जब लेक्चर देंगे तो हम लोग एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है हम लोग अगले स्टूडेंट को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। अच्छा, आगे फिर हम ये कह रहे हैं कि बस डिस्टेंस लैंग्वेज सिखाने के तरीका जो होता है वो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ बदलता रहता है, कि यानी कि एक टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करेगी हमारे पास जो है वो सीखने का तरीका भी उतना बेहतर होता जाएगा। पहले जो हमारे पास ये तमाम चीज़ें प्रिंट पर होती थी, कि बुक्स प्रिंट करके दी जाती थी कोर्सेज़ की, कि ये आपके प्रिंटेड चीज़ें हैं, आप यहाँ से जो है वो प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद जो है रेडियो आया, टीवी आया, उसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न प्रोग्राम्स आए, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोग सिखाते थे। इसके बाद ऑडियो वीडियो वगैरह का इस्तेमाल हुआ, और फिर जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत हमारे पास एक बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर आगे क्या है कि विद फर्दर पॉसिबिलिटीज ऑफर्ड बाय द इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया भी आया। फिर वेब 2.0 इन्वायरमेंट, ये तमाम, और सेकंड लाइफ, जैसे हम ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारे एक नए तरीके हैं जिससे जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशन मतलब लैंग्वेज को सिखा सकते हैं, जो सीखने को जो है हमारे लिए बहुत आसान और दिलचस्प बनाते हैं, जिससे हम लोग जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए जब जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी वैसे वैसे जो हमारे सीखने का अमल भी, सिखाने का अमल जो है वो बेहतर होता जाता है। आगे फिर हमें बताया जा रहा है कि पहले जो था हमारे पास डिजिटल लैंग्वेज सीखने में जो है वो सिर्फ हमारे पास जो लर्निंग कंटेंट होता था, जो हमारे पास लर्निंग प्रोडक्शन होती थी और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, और जो हमारे पास लर्निंग मटेरियल होता था उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी। जैसे हमारे पास सीडी रूम्स या वीडियो कोर्सेज हो गए, इनकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके साथ कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, कोलिब्रेशन में, कलेक्टिव एक्टिविटी विद इन अ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि ताउन के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल कर जो है वो किया जाता है। आप जो है लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे हमारे पास चैट या वीडियो कॉल्स के जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हम बस ये होता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस लैंग्वेज सीखने सिखाने का अमल जो है वो सिर्फ आप बुक्स या वीडियो तक महदूद नहीं है, बल्कि आप जो है ये हमारे पे एक सोशल प्रोसेस बन चुके हैं, ठीक है। सोशल प्रोसेस अब कैसे कि जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो सीखते हैं, ठीक है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने और कम्युनिकेशन को जो है आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें, इम्पॉर्टेंटली टू द न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीयर सपोर्ट। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ में हमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो है नए सीखने के तरीकों ने जो है स्टूडेंट्स को एक दूसरे की मदद करने का मौका दिया, कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, यानी वो आपस में जो है वो बात करके अपने सीखने में जो है वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने जो लर्निंग के तजर्बात हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन पर भी गौर कर सकते हैं, और ये बातचीत जो है वो पर्सनली तौर पर यानी कि इंडिविजुअली तौर पर स्टूडेंट टीचर्स के साथ भी हो सकती है। और उसके बाद क्या है कि पीयर्स यानी कि ग्रुप में अपनी जो फेलोज़ होते हैं उनके साथ भी डिस्कस की जा सकती हैं। इसका मतलब हमें बस ये है कि अब जो है वो लैंग्वेज सीखने के न्यू मेथड्स ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली तौर पर भी सीखने का मौका मिलता है, और वो ग्रुप में भी जो है वो मिलकर सीख सकते हैं। इसमें सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे पास जो एजुकेशनल मेथड है, यानी कि जो हमारे पास सीखने के तरीके हैं, सिखाने के तरीके हैं, उनमें भी नई तब्दीलियाँ लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास जो लर्निंग का अमल है वो बेहतर हो सके। मुख्तसर इसका एक यही कहना है कि लैंग्वेज जो है वो सीखने के नए तरीकों ने हमें जो इंडिविजुअली तौर पर भी और ग्रुप में भी जो है वो सीखने का एक ऐसा बैलेंस दिया है कि उसमें जो है हम लोग नए तरीके अपनाने की हमें ज़रूरत है, और हम लोग जो है वो ग्रुप
ग्रुप में भी और इंडिविजुअली तौर पर भी ईजिली सीख सकते हैं। आगे फिर कह रहे हैं कि दे इंट्रोड्यूस न्यू एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू द वर्क सक्सेसफुल इन द टेक्नोलॉजी मटेरियल डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स। इसमें भी यही कह रहे हैं कि ये बात कही जा रही है कि हमारे पास जो नए तरीके हैं उन्होंने हमें ये समझने का मौका दिया है कि हम लैंग्वेज सीखने वाले जो होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस टीचर्स को जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिस्टेंस लर्निंग के माहौल में जो है वो कामयाब होने के लिए उन्हें क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास पहले थे 2000 में जो है वो टेलीफ़ोन का इस्तेमाल हो रहा था। उसके बाद ग्राहम की जो रिसर्च है उसका अब ये नया फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अब जो है हमारे पास स्काइप जैसे जो है वो मॉडर्न और आसान टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहले टेलीफ़ोन इस्तेमाल होते थे, अब जो है स्काइप वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। इन जो है वो ओल्ड रिसर्च का हमें ये फ़ायदा है कि इनमें से जो है इस बात पर जो है वो बात की गई थी कि हमारे पास करिकुलम की प्रॉब्लम्स है, जैसे बातचीत को हम लोग इंटरेस्टिंग और मज़ीद इंटरनेटिव कैसे बना सकते हैं, उसकी कोशिश को जो है वो किस तरह मतलब उसको हल कर सकते हैं। इसका मकसद था कि हम जो है वो बातचीत को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, यानी कि ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि हम लोग जो है आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम लोग सीखना चाहते हैं, हम लोग उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेक्नोलॉजीज टूल्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इट इन द डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग while the terms technologies tools and learning environment are often used quite loosely, even interchangeable technologies most used as a generic term encompassing। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि जब जो है हम ज़बान सिखाने के जो डिस्टेंस मेथड की बात करते हैं तो 3 अहम अल्फाज होते हैं, 3 वर्ड्स कौन से होते हैं? एक टेक्नोलॉजी, उसके बाद टूल्स और उसके बाद जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है लर्निंग मेथड में। पहले हम बात करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज़िक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वसी वर्ड है जिसमें तमाम डिजिटल चीज़ें शामिल होती हैं। डिजिटल कौन-सी जो टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती है, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गया या कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी होती है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद आगे हमारे पास ज़िक्र किया गया है साइक्रोनियस एंड एसाइक्रोनियस, जब जो है वो टूल्स ज़्यादा ख़ास चीज़ें होती हैं टूल्स में। जैसे अगर हम जब बात करते हैं कि साइक्रोनियस का मतलब होता है कि एक साथ, या एसाइक्रोनियस का मतलब होता है कि अलग-अलग टाइम्स पर। अच्छा, टूल्स की तो इसका मतलब हमें बस ये होता है कि कौन से टूल्स जो हैं वो फ़ौरन काम करते हैं या वक़्त के फ़र्क के साथ जो है वो काम करते हैं, कि जैसे-जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे-वैसे जो है वो अ, टे आगे टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जाएगी, यानी कि स्पेसिफ़िक उसको चेंज करने का तरीका। उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नेट मीटिंग, ये इसकी है एग्जांपल्स। आगे फिर बात हमारे पास की गई है कि हमारे पास जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के टूल्स का मजमूआ नहीं होता। इसमें जो है आपके जो लर्नर्स होंगे, यानी कि जो सीखने वाले होंगे, टीचर्स हो गए, कंटेंट हो गया, टास्क हो गया, इंटरेक्शन होगी और इंक्लूडिंग ओवर टाइम भी हो गया, असाइनमेंट्स होगी और हमारे पास जो कन्वर्सेशन होती है वो भी इसमें शामिल होती है, जो टाइम के साथ-साथ जो है वो तब्दील होती रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लर्निंग एनवायरनमेंट है सब उसमें सारा कुछ शामिल होता है, जो सीखने के अमल में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी कि जैसे-जैसे जो है वो टेक्नोलॉजी तरक्की करती जाएगी वैसे-वैसे ही चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती जाएँगी। आगे फिर हमारे पास ब्लेक की थ्योरी है। ब्लेक 2009 ने जो हमारे पास सेकंड लैंग्वेज सीखने के डिस्टेंस में जो मेथड था उसके लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जो है रिसर्च की। उन्होंने जो है इस रिसर्च में कहा कि इस शोबे में होने वाली जो हमारे पास तरक्कियों के बाद अब हमें जो है वो प्रेजेंट करिकुलम की जो मेथड्स हैं उन पे दोबारा गौर करना पड़ेगा, यानी कि अभी जो करिकुलम चल रहा है उसमें हम दोबारा गौर करेंगे और हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे पास कॉल है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग लैंग्वेज जो है कुछ हमारी जो लैंग्वेज में जो है उसको करिकुलम में पूरी तौर पर हमें शामिल करना होगा, यानी कि कॉल को हम लोग अपने करिकुलम के अंदर शामिल करें, जिसमें जो है हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग के ऑप्शंस भी शामिल हैं। अब डिस्टेंस लर्निंग के ऑप्शंस हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, टू कंक्लूड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज टूल्स एंड इन्वायरमेंट इन द डिस्टेंस लर्निंग हैव कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारे पास ऑटोग्राफिक एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। फिर हमारे पास है यूज़ ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और टेली कोलैबोरेशन से एंड वेब 2.0 टूल्स। ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बस डिस्टेंस लर्निंग के जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, ये जो ऊपर पॉइंट्स हैं इनमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सीएमसी बेस्ड इन्फॉर्मेट द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन सीएमसी। इसका एब्रीविएशन क्या है? कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है और हो सकता है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कह दें कि व्हाट इज सीएमसी बेस्ड इन्फॉर्मेट opened up the entirely new domain in the distance language teaching। अच्छा, इसमें हमें ये बेसिकली बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के ज़रिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि जो सीएमसी का जो आगाज़ हुआ है वो हमें बस डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग के मेथड में एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली लाया है। पहले तो स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ बुक्स या टीचर्स के बताए हुए जो कंटेंट होता था उससे सीखना पड़ता था, उसके अलावा और कोई रिसोर्स नहीं थी जहाँ से बच्चा सीख सके। लेकिन सीएमसी की वजह से जो है अब स्टूडेंट्स को इस तरह के कंटेंट तक महदूद होने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि वो और भी बहुत सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ से वो सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के पास जो है वो सीखने के नए तरीके थे। और उसके बाद जैसे कि हमारे पास ग्रुप्स डिस्कशन कर दें जहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इसी तरह जो है वो ग्रुप की सूरत में या ऐसे इकट्ठे बैठ के जो है वो काम करना, तो हमारे क्या है कि मुश्तरका तौर पे भी स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकते थे और इसमें जो है उनका ज़्यादा हिस्सा होता था, यानी कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेते थे। आगे फिर हमारे पास है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली For the first time, distance language learner had the prospect of becoming more active agenda in their learning। अच्छा, इसमें यही कह रहे हैं कि अब जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास जो डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग वाले जो स्टूडेंट्स थे अपने सीखने में ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गए थे जब से सीएमसी का इंट्रोड्यूस है। और वो जो है इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है, अपनी जो राय होती थी वो दे सकते थे। उसके अलावा खुले तरीके से यानी कि रिलैक्स होके जो है वो टीचर से सवाल पूछ सकते थे। उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको हासिल हुई थी कि वो जो है वो टीचर से क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे और इजीली और फ्रीली पूछ सकते हैं। ये चीज़ें जो है उन्हें पहले मुयसर नहीं थी। पहले जो है ज़ाहिर है बुक्स थी, सिर्फ टीचर था, ये 2 चीज़ें थी जहाँ से वो सीखते थे, जबकि आज के दौर में ऐसा नहीं है। लिहाजा जो है सीएमसी ने जो है हमें सीखने के अमल को जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दिया है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो आज़ादी दी है कि वो अपनी सीखने की जो रफ्तार है और तरीका जो है वो खुद मुंतखब करें कि एक स्टूडेंट जो है वो कैसे सीखना चाहता है, यानी कि वो अपने तरीके के मुताबिक जिस तरह वो सीखना चाहेगा, जैसे उसको समझ आएगी वैसे वो सीख सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर हमारे पास आ जाता है, क्यूरिकली आइसोलेशन वाज नो longer such a barrier and students were able to connect with their peers and ideally develop a sense of the affiliation and community। इसमें हमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब जो है वो स्टूडेंट्स डिस्टेंस पर मतलब डिस्टेंस लर्निंग जिसे हम लोग अलग अलग जगह पर होते हैं तो वो एक दूसरे से जो है वो बातचीत करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। ज़ाहिर है वो दूर-दूर होंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। पहले ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी क्योंकि जब जो है आप अपने पीयर से बात नहीं कर पाते तो आपको अकेला महसूस होता है और जो है आपकी सीखने की दिलचस्पी जो होती है वो कम हो जाती है। ये एक नेचुरल सी बात है कि जहाँ आप ग्रुप में बैठे हों वहाँ आप ज़्यादा सीखते हैं और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। लेकिन आप जो है कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं। उससे जो है उनमें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ और जो कम्युनिटी का एहसास होता है वो पैदा होते हैं। यानी वो ये महसूस करते हैं कि वो एक ग्रुप का हिस्सा हैं और ये चीज़ जो है उन्हें एक दूसरे के साथ जो है मिलकर सीखने की तरकीब देती है, मोटिवेशन उसकी बनती है। आगे फिर उन्होंने ज़िक्र हमारे पास किया हुआ है एक रिसर्च का, ब्लेक 2005। इसने कहा है कि कंप्यूटर के ज़रिए जो है बातचीत, जैसे हम लोग सीएमसी जो है आपके दरमियान में डिस्टेंस जो हमारे पास डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग पर जो है वो बहुत मददगार साबित होती है, जिसे हम लोग जो है वो एक कहते हैं ना कि ये ग्लू का काम करती है। तो ये हमारे पास जो है ग्लू क्या करती है, चिपकने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये क्या करती है, स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट रखती है, ये ग्लू का काम करती है। यानी ये स्टूडेंट्स जो है उसको आपस में जोड़े रखती है और इससे जो है वो स्टूडेंट्स वो ज़बान सीख रहे होते हैं, मतलब वो सीख रहे होते हैं वो अमली तौर पर भी उस पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो वो उसी ही लैंग्वेज में बातचीत करेंगे जिससे जो है उनको फ़ायदा होगा, वो लैंग्वेज भी उनकी ज़्यादा बेहतर होगी और उनकी जो है वो हौसला अफजाई भी होगी। इसका मतलब बस ये है कि जब जो है स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं तो ना सिर्फ वो ज़बान सीखते हैं बल्कि उनके जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो जज़्बा होता है वो भी बरकरार रहता है, जो सीखने के अमल में बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको मोटिवेशन मिल रही होती है ना तो आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है।
इन सब पैराग्राफ में जो है वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे रिसर्चर्स के यहाँ पे उन्होंने रिसर्च से हमें बताई हुई है, ये आप लोगों ने तमाम जो है वो अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझनी है, इनके ईयर्स अच्छी तरीके से देखने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग प्लस शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस रिसर्चर्स ने जो है वो क्या रिसर्च की थी, और फिर रिसर्च की थ्योरी आपने लिखनी होती है। जैसे हमारे पास ब्लैक 2005 का है, वाइट 2005, वॉल्यूम 2005, तो ये जो है इन सब की रिसर्च जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़नी है, ताकि जो है अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को जो है वो लिखने में मुश्किल ना हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है वाइट 2005 2003। इसके अकॉर्डिंग इसने कहा था कि कोर्स का जो कॉन्टेंट होता है वो उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टाइप होती है स्टैटिक कोर्स कंटेंट एंड मोर फ्लूइड कंटेंट। ये हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। अब स्टैटिक कोर्स हमारे पास होता है, ये वो कंटेंट होता है जो हमेशा एक ही शक्ल में रहता है, जैसे हमारे पास बुक्स होगी, लेक्चर्स हो गए, या हमारे पास जो प्रिंट्स होते हैं, पीडीएफ हो गए, इस तरह के जो हैं हमारे पास कोर्सेज एक ही शक्ल में रहते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि हमारे पास जो है वो फ्लूइड कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो है नए तरीकों से फ्राहम किया जाता है, यानी कि उसकी नए नए मेथड्स आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिकेट करना, वीडियोस हो गया, या इसी तरह की जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास बहुत सी ऐसी कंटेंट होते हैं जो चेंज होता रहता है, जो वक्त के साथ साथ जो है वो हालात के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है वो फ्लूइड कंटेंट देने के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जो हमारे पास है साइक्रोनियस होता है, एसाइक्रोनियस होता है। साइक्रोनियस होते हैं जो एक ही वक्त में होता है, ठीक है, जैसे चैट के वीडियो कॉल वगैरह। और एसाइक्रोनियस होता है जो मुख्तलिफ वक्त पर होता है, जैसे ईमेल, फॉर्म्स वगैरह इस पे शामिल होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि Chat, for example, has played a critical role in providing interactive opportunities in distance language course. अब चैट हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे जो है वो स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक क्यूरिकल रोल जो है वो प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास एक और रिसर्चर्स का बताया है वॉल्यूम 2005। इसके अकॉर्डिंग इसने ये बताया कि हमारे पास जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज सीखने को वाले कोर्स में जो है वो ऑनलाइन ओरल टास्क एंड ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू वगैरह शामिल किए गए, और फिर जो है इस कोर्सेज़ में वीडियो कॉल्स भी शामिल की गई, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स आपस में बात कर सकें, और इससे जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा सीखें। इसका मतलब हमारे पास ये है कि अब जो है वो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास चैट्स हो गए, चैट्स के थ्रू एक-दूसरे को पैगामात दे सकते हैं, एक-दूसरे को समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। वॉइस के थ्रू, वीडियो कॉल्स वगैरह के ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट रख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। इससे जो है इनकी जो लर्निंग प्रोग्रेस होगी, या इनकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो ज़्यादा बेहतर होंगी, ज़्यादा अच्छी होंगी। स्टूडेंट्स जो है वो जब एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके सीखेंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखें तो एक साइक्रोनियस जो है वो फॉर्म्स का जिक्र किया गया है। ए साइक्रोनियस क्या है कि पहले ए साइक्रोनियस फॉर्म्स यानी कि वो फॉर्म्स जिनमें जो है बातचीत एक ही वक्त में नहीं होती, ठीक है, वो हमारे पास ए साइक्रोनियस फॉर्म्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वक्त में होती है। ये जो है लैंग्वेज सीखने के लिए जो है इस्तेमाल किए गए थे, एसाइक्लोनिस फॉर्म इस्तेमाल किए गए थे। इसमें जो है स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो चैट करके बात करते थे, यानी कि लिख के एक दूसरे से बात करते थे। इस तरीके का मकसद हमारे पास ये था कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने ख्यालात पर गौर करें और फिर जो है वो जवाबात दें, ठीक है, यानी कि जो उनको मैसेज वगैरह किए गए हैं वो पढ़ के अपने ख्यालात पर गौर करें और फिर उसको जवाब दें। यानी कि हम जैसे कहते हैं ना, गौर व फ़िक्र करना, यानी कि रिफ्लेक्शन, और बातचीत करना जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन। ये दो हमारे पास चीज़ें थी, इनको आपस में मिलाकर जो है वो जोड़ा जाए, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्लस इंटरेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है कि गौर व फ़िक्र करें, और इंटरेक्शन क्या है कि आप बातचीत करें, बातचीत करके दोनों चीज़ों को मिला के जो है फिर उनको जवाब दिए थे। इसके बाद जो है वो दोनों तरीक़ों को आपस में साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। दो तरीके कौन से हैं? रिफ्लेक्शन प्लस इंटरेक्शन, यानी कि ईमेल्स या चैट जैसे जो है वो तरीके दोनों को मिलाकर जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि जो स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर सकें। एक एग्जांपल हमारे पास आगे दी है रेस्किन 2001। अब रेस्किन 2001 के अकॉर्डिंग जो है वो एक ऑनलाइन जो हमारे पास राइटर होता है उसके एक ऑनलाइन लिखने का कोर्स का जिक्र किया, यानी कि लिख के जो आप लोग चैट
देती है उस कोर्स का ज़िक्र किया गया है, जहाँ जो स्टूडेंट्स ने ईमेल, चैट्स के ज़रिए जो है वो एक-दूसरे से बातचीत की, ठीक है? पहले वो बातचीत करते थे, इस दौरान जो है स्टूडेंट्स को टाइम ज़ोन्स का जो है वो ख़्याल रखना पड़ा। अब देखिए दुनिया भर के जब लोग हैं तो हर मुल्क का टाइम जो है वो डिफरेंट है, कहीं पे शाम होती है, कहीं पे सुबह होती है, टाइम ज़ोन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ औकात में होते हैं। यानी जब एक स्टूडेंट्स जो है वो जाग रहा होता है तो दूसरे के सोने का टाइम होता है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि शुरू में जो है वो स्टूडेंट सिर्फ़ लिख कर जो है वो बात करते थे, ठीक है? जैसे हम लोग चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, अगले ने पढ़ लिया, ये हमारे पास जो है वो लिख कर एक-दूसरे से बात करते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो लैंग्वेज और चैट के ज़रिए जो है बात को मतलब बातचीत को शामिल किया गया। इसके साथ जो है वो चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो है वो स्टूडेंट्स होते थे, इसलिए उन्हें एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए जो है वो वक़्त का ख़्याल करना पड़ता था। यानी कि एसाइक्रोनियस फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि एक वक़्त में बात नहीं होती थी, बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में बातचीत की जाती थी। इसके बाद फिर हमें बताया गया है अ न्यू इश्यू वाज़ दैट द वाइकेरियस इंटरेक्शन। अच्छा, न्यू इश्यू हमारे पास अब क्या हुआ कि एक जो है वो नई बात हमारे पास ये सामने आई कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे थे जो ऑनलाइन बातचीत में जो हिस्सा लेने की बजाय सिर्फ़ पढ़ना पसंद करते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ चैट पढ़ ली और फिर गायब हो गए, यानी कि कोई जवाब नहीं दिया, उनको वाइकेरियस इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ़ पढ़ कर गायब हो गए, उन्होंने चैट पढ़ी और फिर पता ही नहीं है कि वो जवाब ही नहीं दिए। इनको हम लोग कहते हैं वाइकेरियस इंटरेक्शन, यानी कि वो लोग जो बस दूसरों की बातें पढ़ते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं लिखते या जवाब नहीं देते। ये प्रॉब्लम जो है सामने आने के बाद लोगों ने ये समझा कि ऑनलाइन जो हमारे पास यानी कि सोशल प्रेजेंस जो है वो कितनी अहम है, यानी कि लोगों का मौजूद होना कितना ज़रूरी है। यानी कि जब आप किसी कोर्स में जो है वो शामिल होती हैं, उसमें शिरकत करती हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि बातचीत में भी हिस्सा लेना ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो आपका ताल्लुक दूसरे से बने और आप सीखने का जो अमल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। उसके बाद फिर हमारे पास है ये लास्ट लाइन, सीएमसी इज एन इम्पॉर्टेंट इन द डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग नॉट ओनली एज अ लर्निंग टूल बट एज अ गेटवे टू द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटीज़। इसके बाद जो है ये बात भी समझिए कि कंप्यूटर के ज़रिए बातचीत जैसे सीएमसी कोर्स के जो है वो एजुकेशन करिकुलम और असेसमेंट में जो है वो शामिल करना ज़रूरी है। यानी कि हमारे पास जो ऑनलाइन बातचीत होती है वो ना सिर्फ जो है वो लर्निंग के लिए एक टूल के तौर पे देखना चाहिए, बल्कि जो है इसे एक हम लोग गेटवे के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी ऑनलाइन बातचीत को ना सिर्फ जो है वो एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता है, या हम लोग गेट पे के तौर पे जो है वो समझना चाहिए, जिससे जो है वो स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीखने वाले दूसरे लोगों से जो है वो जुड़ सकें और जो है वो लैंग्वेज सीखने के अमल में जो है ज़्यादा दिलचस्पी लें। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास ये भी है कि सीएमसी जो है वो सिर्फ सीखने का एक ज़रिया नहीं है, बल्कि जो है वो स्टूडेंट्स को ज़बान सीखने वाले कम्युनिकेटर्स तक पहुंचने का जो है एक रास्ता भी फराहम करता है, जहाँ पे जो है वो अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ईएनजी 529 का लेसन नंबर 4, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 प्रिपेयर किया है। क्योंकि ये लेक्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लंबा है, इसके मैक्सिमम 12 पेजेज़ हैं, जो कि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 3 पार्ट्स बनाऊँगी 4-4 पेजेज़ के। अगर मैं पूरा इकट्ठा करती हूँ तो आप लोगों के लिए तैयारी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ जो है वो लेक्चर अपलोड करूँगी। मैंने पूरी डिटेल के साथ जो है आप लोगों के साथ लेक्चर ये प्रिपेयर किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि जो है वो आप लोगों को हर वर्ड, हर सेंटेंस की और एक-एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाए। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।